Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today our topic of discussion is overdrive. तो overdrive एक एक्स्ट्रा डिवाइस होता है जो गियर बॉक्स में लगा हुआ होता है। ये क्यों जरूरी है, क्यों काम में आता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सुटेबल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक हमारा आउटकम है वो ये है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। और उसी में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओवरड्राइव। तो हम लोग सीखेंगे कि ओवरड्राइव का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है एंड देन we will be able to interpret the power flow in overdrive। तो पावर फ्लो किस तरह से होता है ओवरड्राइव में, ये हम पता करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद। सो सबसे पहले जान लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले जो हमारा नॉलेज इंक्रीज होने वाला है वो हम ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पता करेंगे और ओवरड्राइव में ये सब कैसे काम करता है वो हम लोग पता करने वाले हैं। सो इसीलिए सबसे पहला जो पीओ हम लोगों ने मैप किया है वो पीओ वन मैप किया है, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे एनहांस हो रहा है। सो इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉरी बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज जो कि पीओ वन है हम लोगों ने मैप किया है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पीओ फोर भी मैप किया है हम लोगों ने। ये वो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये हमेशा हर जगह यूजफुल होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में। सो दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पीओ सेवन मैप किया है। बात करते हैं पीएसओ टू की, जो हमने यहाँ मैप किया है, जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये था इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम। आइए शुरू करते हैं ओवरड्राइव क्या होता है उससे। सो ओवर ड्राइव, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, ये क्या है, ओवर ड्राइव। ओवर यानी क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा या आपकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर कोई चीज ड्राइव कर रही है तो वो होता है ओवर ड्राइव। सिंपली ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम यानी गियर बॉक्स के ऊपर, अब वो गियर बॉक्स मैनुअल भी हो सकता है और फिर वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी हो सकता है। तो ओवर ड्राइव क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपके गियर बॉक्स के ऊपर लगा हुआ रहता है और ये जनरली टॉप गियर के बाद लगा हुआ रहता है। गियर गैप्स का क्या है कि एनी गियर दैट अलाउज द ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट टू स्पिन फास्टर देन इट्स इनपुट शाफ्ट इज एन ओवर ड्राइव गियर। क्या कर रहा है ये कि आपके गियर बॉक्स को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा, आपको इंजन से मिलेगा। तो आपने हमने जब गियर बॉक्स पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि जो टॉप गियर होता है जनरली वो डायरेक्टली इंजन से कनेक्ट होता है, यानी इंजन का जो आरपीएम होता है वो टॉप गियर में आपके गियर बॉक्स का आउटपुट के साथ में कनेक्ट होता है। यानी आपका जो वेलोसिटी रेशो होता है वो 1:1 होता है, यानी इंजन की स्पीड से ही गियर बॉक्स आगे आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कई बार जब हम लोग हाईवे पर व्हीकल चलाते रहते हैं तो क्या होता है कि ये हमको फील होता है कि आपके व्हीकल की स्पीड और ज्यादा होनी चाहिए। पर क्या होता है जब हाईवे में आप बहुत देर तक हाई स्पीड पे व्हीकल चलाते रहते हैं तो हाई स्पीड पे व्हीकल चलाने की वजह से आपके इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आता है। इंजन पे लोड आएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा पावर जनरेट करेगा। अब इंजन अगर ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है तो उसको ज्यादा फ्यूल भी लगेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसका मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इंजन बहुत ज्यादा देर तक हाई स्पीड पर काम करते रहता है तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, मेंटेनेंस रिलेटेड इशू आ सकते हैं, वाइब्रेशन बढ़ता है, उसके बाद में वेयर एंड टियर इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें कम करते हुए ओवर ड्राइव क्या करता है कि इंजन की स्पीड को बढ़ाता नहीं है पर वो वेलोसिटी रेशो को और ज्यादा चेंज कर देता है। यानी आपका जो आउटपुट है, जो इनपुट शाफ्ट है, वो ओवर ड्राइव यानी इंजन की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से घूमेगा।
बिना इंजन की स्पीड को बढ़ाए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओवरड्राइव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके स्पीड से ज्यादा आपको आउटकम दे रहा है। तो ऐसा जो डिवाइस होता है उसको ओवरड्राइव बोलते हैं। तो ओवरड्राइव की क्या है, इट इज नीड टू मीट इकोनॉमी फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड, और हर मॉडर्न कार में ये जनरली इनबिल्ट होता है। तो ये जनरली कहाँ पे रहेगा, आपके टॉप गियर के बाद में फिट किया हुआ रहता है। और जनरली सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाता है कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली एंगेज होता है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर देर तक टॉप स्पीड पे चला रहे हो तो ये अपने आप इंगेज हो जाता है। तो फाइनल ड्राइव रेशोज वेर ऑफन मच शॉर्टर, अलाउइंग देम टू एक्सेलरेट एंड क्लाइम हिल्स। ये देखिए, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आपका व्हीकल ज्यादा देर तक हाई स्पीड पे चलेगा तो क्या होगा, इंजन की क्रशिंग स्पीड यानी हाई स्पीड पे इंजन काम करते रहेगा, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह का इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा डिवाइस होता है। ये एक डिवाइस है जो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट है, और ये आउटपुट आपके प्रोपेलर शाफ्ट को यहाँ से मिल जाएगा। ये उसके इंगेजमेंट और डिसंगेज करने के लिए अरेंजमेंट है, जो कि जनरली ऑटोमेटिक होता है। ये एक फ्री व्हील क्लच है जो इसको इंगेज और डिसंगेज करेगा। तो देखते हैं कि ओवर ड्राइव किस तरह से काम करता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरड्राइव की जरूरतें क्या है। तो देन ओवरड्राइव कैन बी यूज विद द ट्रांसमिशन बॉक्स। ट्रांसमिशन बॉक्स जब भी मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है गियर बॉक्स, विच कैन रिड्यूस इंजन लोड एंड प्रोवाइड हाई स्पीड। देखिए, इंजन का जो लोड है उसको ये बढ़ाता नहीं है मतलब कम ही कर रहा है, और एट द सेम टाइम आपको हाई स्पीड व्हीकल की प्रोवाइड कर सकता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग रन। यानी जब भी आप हाईवे पे व्हीकल चला रहे हो तब ये डिवाइस बहुत काम का होता है। Overdrive reduces the engine load, so we will get a better fuel economy. So क्या हो रहा है, सेम इंजन स्पीड के लिए आपको ओवर ड्राइव क्या दे रहा है, हाई स्पीड दे रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको इंजन के ऊपर का लोड कम होगा। इंजन के ऊपर का लोड कम हो रहा है तो आपको फ्यूल कम लगेगा और फ्यूल की इकोनॉमी बढ़ेगी। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है, ऑडी A6, मर्सिडीज ई क्लास, यानी जो लग्जरी व्हीकल्स है, ये क्या करते हैं कि फॉर लग्जरी एंड स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस वो हमेशा इनके व्हीकल्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में एक ओवर ड्राइव को भी इक्विप्ड करते हैं। यानी देखिए, ये एक बहुत ही काम का डिवाइस अभी बन चुका है जो आपको सभी व्हीकल में दिखाई देगा। तो ये वे क्या करता है कि आपकी इंजन का परफॉर्मेंस, इंजन के ऊपर लोड नहीं आने देता। इंजन पे लोड नहीं आएगा तो वाइब्रेशंस और बाकी सारी चीजें कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसीलिए ओवरड्राइव बहुत सारा आजकल बहुत फेवरेट एक लग्जरी, या बोल सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट डिवाइस बनते जा रहा है कुछ व्हीकल्स में। नाउ ये क्या करेगा कि इंजन के ऊपर अगर लोड कम हो रहा है तो इट रिड्यूसेस द वियर एंड टियर ऑफ द इंजन एज वेल एज ट्रांसमिशन बॉक्स। तो गियर बॉक्स का भी लोड कम होगा, वियर एंड टियर कम होगा, और इनमें क्या होगा, इसका जो वाइब्रेशंस वगैरह सब कम हो जाएंगे। सो इट आल्सो रिड्यूसेस द मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ overdrive. And in the end, if we by all this point we can say that overdrive is said to provide 30% more rpm than engine rpm। देखिए, व्हीकल की स्पीड या आपकी गियर बॉक्स का जो फाइनल आउटकम होता है उससे 30% ज्यादा स्पीड आपको मिल सकती है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइस। सो दिस इज वेरी important device in case of an automobile vehicles। तो 30% ज्यादा स्पीड मिलेगी, प्लस एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू गेट मोर फ्यूल इकोनॉमी। सो 20 to 30% फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज हो सकती है। तो अब देखते हैं कि ओवर ड्राइव का कंस्ट्रक्शन किस साइड किस तरह से होता है। तो जनरली ओवर ड्राइव जो है ये एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है। तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की वर्किंग किस तरह से होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो ये जो यहाँ से आउटकम आ रहा है ये आपके गियर बॉक्स का आउटकम आ रहा है। गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट रहेगी वो यहाँ पे कनेक्ट रहेगी, एंड देन दिस विल बी दी आउटकम आउटपुट शाफ्ट ऑफ ओवर ड्राइव, एंड दिस विल गो टू दी डायरेक्टली गो टू दी प्रोपेलर शाफ्ट। तो यहाँ पर क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये लगा हुआ है जो आपकी शाफ्ट है, इसके ऊपर एक सन गियर लगा हुआ है, और ये सन गियर के बाद ये दो प्लानिटरी गियर्स है। दो प्लानिटरी गियर्स एक प्लानिटरी करियर के साथ में कनेक्टेड है, एंड देन वी आर हैविंग अ रिंग गियर। ये जो रिंग गियर है ये डायरेक्टली एक्सटेंड किया गया है
और ये ही आपको फॉर्म करता है एक आउटपुट शाफ्ट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? सो नाउ यहाँ पर क्या है, एक और कंपोनेंट है जो है फ्री व्हील क्लच। तो ये यहाँ स्प्लाइंड पे फिट होता है, तो ये आउटपुट होता है जो रिंग से आपको आउटपुट देता है। तो व्हेन द सन गियर इज लॉक्ड with the casing, that is it becomes stationary, the output shaft is increased, that is overdrive is engaged। तो overdrive कब engage होगा, जब ये आपका जो फ्री व्हील क्लच है ये इंगेज हो जाएगा। तो इसको इंगेज करने के लिए अरेंजमेंट बना हुआ होता है। जनरली ये अरेंजमेंट ऑटोमेटिक होता है। डायरेक्टली ये फ्री व्हील क्लच, अगर आपका व्हीकल हाईवे पे बहुत देर तक हाई टॉप स्पीड पे चल रहा है और व्हीकल बहुत देर तक एक पर्टिकुलर टाइम तक टॉप गियर में अगर चल रहा है, तो ये अपने आप इंगेज हो जाता है और ये रिंग गियर को इंगेज कर देता है। तो इस तरह से ये आपका जो ओवर ड्राइव है वो इंगेज हो जाता है। अगर वर्किंग में देखा जाए तो जब भी ये इंगेज हो जाता है, तो जो आपका पावर है वो डायरेक्टली ये प्लानिटरी करियर से रिंग गियर को आउटपुट जाता है, यानी रिंग गियर से इनपुट मिलता है और आप आपके सॉरी आपका जो इनपुट है वो प्लानिटरी करियर से डायरेक्टली जाता है आपके रिंग गियर पे और आपको इंक्रीज्ड व्हीकल की स्पीड मिलती है। तो ये प्लानिटरी गियर सेट का काम होता है। तो प्लानिटरी गियर सेट में हमने देखा था कि 6 आउटपुट मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक आउटपुट को यूज कर रहे हैं जो भी मैक्सिमम होता है। तो वी विल गेट मैक्सिमम स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर सेम आरपीएम। तो इनपुट यहाँ पे सेम रहता है, ये टॉप गियर का इनपुट रहता है। टॉप गियर से जो इनपुट आ रहा है उसी को बढ़ा के, यानी देखिए जनरली आपको 1:1 का मिलता है, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा वेलोसिटी रेशो आपको मिल सकता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ओवरड्राइव। लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे ओवरड्राइव की। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, व्हेन कार इज मूविंग अहेड एट व्हीकल स्पीड देन इट डजंट रिक्वायर मोर पावर टू मेंटेन दैट स्पीड। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको व्हीकल का इंजन का पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इंजन को ज्यादा फ्यूल सप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इंजन को ज्यादा फ्यूल सप्लाई नहीं कर रहे हो तो वेयर एंड टियर कम होगा और उसी के साथ साथ उसमें आपका जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगा। नाउ हाई स्पीड रनिंग ऑफ व्हीकल एट लो स्पीड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, जो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद आता है फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीजेस, जो हमने अभी बात की थी कि 20 to 25% फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होता है। वियर एंड टीयर और ऑक्सिलरी यूनिट, सारे इंजन का और बाकी सारे गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सबका वियर एंड टीयर कम होता है। ड्यू टू रिडक्शन इन इंजन आरपीएम फ्यूल बच सकता है। उसके बाद व्हीकल स्पीड कम रहती है, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और सबसे बड़ा एडवांटेज जो ओवरड्राइव का है वो है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली और हाइड्रोलिकली फ्रॉम डैशबोर्ड और स्विच प्रोवाइडेड ऑन स्टीयरिंग व्हील। तो ये एक स्विच भी प्रोवाइड होता है या मोस्ट ऑफ द केस में ये ऑटोमेटिक ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरड्राइव। So in the end, let's summarize what we have learned in this video lecture. The outcome of for this video lecture will be the construction and working of overdrive, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है with neat sketch। तो ये पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा एंड सेकंड इज द राइट द एडवांटेजेस ऑफ ओवरड्राइव। तो ये हमको इस वीडियो लेक्चर का आउटकम है और ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ पीओ और पीएसओ मैपिंग जो हमने की थी, तो हमारा सबसे पहला डिसिप्लिन नॉलेज इंक्रीज हुआ है, इसीलिए पीओ 1 हम लोगों ने मैप किया था। हमने इक्विपमेंट्स के बारे में बात किया, डायग्राम्स की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, इसीलिए पीओ 4 मैप कर रहे हैं हम लोग। इट इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसलिए पीओ 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैप किया था। और लास्ट में हम लोगों ने मैप किया है पीएसओ 2, जो होता है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। so this is all about the mapping of this video lecture. So this is the outcome. I hope you have understood the working of overdrive and why it is required in automobile. So friends, this was the working of ट्रांसमिशन सिस्टम। द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम लोगों ने अभी देखा, जो ओवरड्राइव था, और इसके बाद जो पावर जाता है वो सप्लाई किया जाता है प्रोपेलर शाफ्ट को। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, किस तरह से काम करती है और वो गियर बॉक्स से पावर लेके कहाँ सप्लाई करेगी, ये हम लोग देखेंगे आने वाले
अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।